बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़बर यह है कि एक जनरल का दामाद जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था उसे रिहा कर दिया गया है। अच्छा, और कौन कौन लोग रिहा हो रहे हैं और किस बुनियाद पर, किस मेरिट पर रिहा हो रहे हैं, ये सारी बात तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो खबर आई है कि ख़वातीन और कम उम्र अफराद पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलेगा, ये वो खबर है जो इससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मेरा ख्याल है 28 जून को शायद मैंने आपके साथ शेयर की थी। और एक और ख़बर है कि पंजाब पुलिस के 3 कुत्ते रिटायर हो गए हैं। ये कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इस हवाले से एक और दिलचस्प खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो वैसे तो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, केसेस बन रहे हैं, नए नए केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेशियां हो रही हैं, अदालतों में जाना पड़ रहा है, तनहा रह गए हैं, कोई उनके पास नहीं आ रहा। IMF वाले उनसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्या इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट है? क्या इमरान खान की अप्रूवल की ज़रूरत है IMF को पैसे देने के लिए? क्योंकि आज बड़ा शोर मचा रहा है कि IMF वाले इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। तो जनाब, मसला ये है कि IMF ने देने हैं हमें पैसे, और उन्हें उस पैसों की चाहिए गारंटी कि वो पैसे हम कैसे वापस करेंगे। तो फिर वो कहते हैं ना कि जो पैसे वाला होता है ज़ोर उसका चलता है। वो साथ हमें दिखाते हैं कि जो भी हुकूमत हो वो काफ़ी नहीं है। जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें होती हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उनसे मिलते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो हम पैसे दे रहे हैं आप इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कैसे लेके चलेंगे। ये बातें बड़ी कॉमन सी हैं, ये आज से नहीं है। ये मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही हो रहा था कि हुकूमत तो मुशर्रफ साहब की थी और बड़ी मजबूत हुकूमत थी। ज़ाहिर है वो हर स्याह सफ़ेद के मालिक थे, कोई उन्हें पूछ ही नहीं सकता था। जिसको जो मर्जी बनाए करे, वो तो कहते थे वो मिज़ाइल उड़ता हुआ आएगा, मारेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वो वकीलों का जो कत्ले-आम हुआ था 12 मई वाला वाक़या, उसमें वो मुक्के लहरा के फिर अपनी ताकत दिखाते थे कि देखा मेरी ताकत। तो वो इस तरह के हमारे जो बादशाह टाइप वो हुक्मरान थे। बाद में वो और बात है कि फिर बेचारे पाकिस्तान नहीं आ सके। उनकी कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ सके, जिनमें बाजवा साहब भी शामिल थे, जिनके बारे में कोट होता था कि वो ये चाहते थे कि वो वापस आएँ, लेकिन बार वो नहीं आ सके थे, वो और बात है। तो अब सूरत हाल ये है कि IMF वाले तीनों बड़ी जमातें PTI, PPP और नून लीग, इनके नुमाइंदों से मिलेंगे और इनसे ज़ाहिर है वो सारा चीज़ें अपना प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, अपना पैकेज डिस्कस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान साहब वो सियासी लीडर हैं पाकिस्तान के जो चाहते हैं, और अलल ऐलान ये उनके लोगों ने जो हरकतें की हैं वो साफ नज़र आया था, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को IMF का पैकेज ना मिले। अब देखना हमने ये होगा कि इस मुलाकात के बाद IMF वाले क्या रिस्पांस देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भला हो, पाकिस्तान को कोई पैसे मिल जाए, पाकिस्तान कोई माशी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, पाकिस्तान में सियासी के साथ साथ माशी इस्तेहकाम भी आ जाए, पाकिस्तान में कोई तरक्की शुरू हो जाए, पाकिस्तान के लोगों का भला हो जाए। उन्हें तो एक फ़ीसद भी ये बात गवारा नहीं है। वो तो चाहते हैं तबाही हो, बर्बादी हो, लोग सड़कों पे निकले, आग लगाएं, गाड़ियां जला दें, बिल्डिंग्स को आग लगाएं, आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला करें, कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, GHQ पे हमला करें। इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं। उनके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सूबाई वज़राए ख़ज़ाना को फ़ोन कर रहे थे कि भाई IMF को ख़त लिखें कि हमें पैसे पाकिस्तान को ना दें, मतलब हमारी सूबाई हुकूमतें नहीं इसको ऑन करेंगी। तो अब अगर उनसे को पूछा गया कि अगर आपकी हुकूमत आ गई, खुदा ना खास्ता इलेक्शन अगर हो गए, जब भी टाइम पर हो रहे हैं या बाद में हो रहे हैं, और उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तो फिर आप हमारे साथ चलेंगे? तो सोचें इमरान खान साहब का क्या जवाब होगा। मतलब मुझे इस पर क्या कहना चाहिए। अफसोस इस बात पर है कि हुकूमत तमाम तर दावों और शोर मचाने के बावजूद इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मतलब ढेर लगा हुआ है केसेस का। आप वो शुरू हो जाएं, फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसको ममनुआ फंडिंग केस कहते हैं, 8-9 साल से चल रहा है वो केस। अच्छा जी, तोशा खाना केस, टेरियन वाइट केस, उनकी जो साहबजादी हैं उनका केस, और ये जो मलिक रियाज साहब वाला केस, मतलब जो पेशावर के हवाले से वो तो छोड़ ही देना आप। बिलियन ट्री सुनामी केस, BRT केस और जो दीगर केसेस हैं वो तो
भूल जाएं आप ना भी फ़िलहाल। ये जो बड़े बड़े केसेस हैं इनमें भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वही इमरान खान IMF को मिलकर हमारे बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है। बहरहाल ज़ाहिर है पॉलिटिकल हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फिल्म स्टैंड लेकर कोई मजबूत वो कदम उठाने पड़ेंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इस हवाले से कोई कार्रवाई करें, वरना एक बदली फैलेगी, वरना लोगों को एक शय मिलेगी कि इस तरह की इस लेवल की हरकत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी। हाँ, जो आम लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और उनको बुरे तरीके से होंगी। मतलब एक दफ़ा ब्रेक आने के बाद 2 हफ्ते पहले से जब से दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है और बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। अच्छा, उससे पहले भी जब लोगों को गिरफ्तार किया गया बड़ी सख्ती की गई, मतलब वहाँ जियो फेंसिंग हुई, जिन लोगों के नाम आ गए, डाटा आ गया। मतलब मैं एक बच्चे के हवाले से आपको बताऊं कि वो उसको ट्रेस करना था, उसका पुराना एड्रेस था, ढूंढा गया, नहीं मिला, फिर उसके रिलेटिव्स तक पहुंच गए, चाचा ताया को पकड़ा, फिर वो लिया, फिर बच्चा आ गया, सारा कुछ हुआ। मतलब जब हमारी पुलिस किसी को ट्रेस करना चाहे, किसी को पकड़ना चाहे तो इस लेवल पर जाकर पकड़ लेती है, ढूंढ लेती है। अच्छा, नहीं हो सकता तो कि इमरान खान साहब नहीं हो सकते, और जो बड़े बड़े नाम हैं वो नहीं हो सकते, और जो पकड़े गए हैं उनके बारे में भी अब तो अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं। जो अब ताज़ा तरीन खबरें मेरे पास आ रही हैं, अभी मैं उसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कोशिश की है अपने सोर्सेज से, वो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही अभी तक, लेकिन जो खबरें हैं वो ये है कि मेजर ज़ियाउल हसन, साबिक IG पंजाब का साहबजादा जो है वो जेल से रिहा हो गया। वो इसी केस में 9 मई के वाक़यात के हवाले से सेंट्रल जेल लाहौर में वो कैद थे। अच्छा जी, उनका अब जो मामलात हैं वो एक जनरल के दामाद भी हैं। अच्छा, अब रेफरेंसेस देखें, जनरल के दामाद हैं, साबिक IG पंजाब का बेटा है वो, और अब बहाना क्या बन रहा है कि जो खबरें आ रही हैं, अभी ज़ाहिर हम इसको रिकन्फर्म करेंगे मज़ीद, जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि वकला के जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, बेगम, बीवी, शौहर, बेटा बेटी, जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये कौन सा मेरिट है रिलीफ का? अगर आपने रिलीफ देना है उसका मेरिट बनाएं कि जो लोग बराह रास्त तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हैं, जिनकी कोई वीडियोस मौजूद नहीं है, जिनके कॉल का डाटा, कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं है जिससे पता चले कि वो किसी तकरीबकारी में, किसी शिद्दत पसंदी में मुलव्वस थे, कोई इस तरह का मेरिट होना चाहिए ना, तो फिर तो समझ भी आती है। ये मेरिट जो मुझे आज पता चल रहा है कि वकला के इमीडिएट रिश्तेदार जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ये क्या मेरिट हुआ जी? मतलब फिर तो इस मुल्क में कोई चीज़ें नहीं ठीक होने वाली है, फिर तो कुछ भी नहीं ठीक होना कि वो वकला के रिलेटिव हैं, वो IG का दामाद है, वो जनरल का वो IG का बेटा है, जनरल का दामाद है, फिर तो बाकी भी सारे आहिस्ते आहिस्ते इसी तरह से होते रहेंगे। पहले भी मौजूद है, DG ISPR ने भी बता दिया था कि 2 जर्नलों की बेगमात उसमें हिरासत में है, एक जनरल का दामाद और एक नवासी हिरासत में है। फिर तो एक रास्ता जब चल पड़ेगा तो लोगों को रिहा होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरिट पे, आप मेरिट पे तफ्तीश करें, जो लोग बेगुनाह हैं या जिन्हें शक का फ़ायदा दिया जा सकता है उनको छोड़ दें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। कानूनी रास्ता अपनाकर, कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक चलते हुए आप जिस को छोड़ना है छोड़ दें, समझ आती है बात। बट ये कि वो फलां का रिश्तेदार होगा, वो उसका भाई होगा, वो उसका बेटा होगा, इस वजह से छोड़ देना, फिर कोई ठीक नहीं होने वाली चीज़ें हैं। फिर यह हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा गोल समझे फारिग है, फिर ना फिर आपकी हुकूमत है ना कोई और चीज़ है, फिर आप बस 4 दिन जो वो आप समझे झूले लेने आए हुए हैं, आप ऐश कर ले, जो 4 दिन की ऐश है, फिर लंबा एक सिस्टम जो है ना आपके बगैर ही चलेगा, फिर इन सियासतदानों की ज़रूरत नहीं होगी इस सिस्टम में, इनके बगैर चल रहा है ये। तो ये सारा फिर आज की खबर थी कि ख़वातीन और कम उम्र अफराद का, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि उन पर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, बल्कि वो आम अदालतों में चलेगा। अच्छा, ये खबर मैं आपके साथ 28 जून को शेयर कर चुका हूँ कि ख़वातीन और जो यंग बच्चे हैं, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ एक तो केस नहीं चलेगा, बल्कि जो 18 से 20 साल तक के बच्चे हैं उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है, उनको छोड़ने वाली कार्रवाई पे चल रहे हैं। मतलब उनको डांट डपट के, मैंने कहा था जिस तरह माँ बाप चपेड़ मार दी, डांट लिया, उस तरह से करके, और उनकी वो वीडियोस वगैरह बना के वो ख़ुद भी शर्मिंदगी का एहसास वो ऐलान करें, मज़म्मत करें, और उनके माँ बाप भी
आइंदा से वादा करें कि वो अपने बच्चों को समझाएंगे, ऐसी हरकतों में नहीं इन्वॉल्व होने देंगे, ये सारी चीज़ें करके और उनको वो छोड़ने का एक सिस्टम चल रहा था। अच्छा चले, वो भी अगर क्रॉस द बोर्ड है तो समझ आती है कि 18 साल 20 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को रिलीफ दिया जा रहा है, सिवाय उसके अगेन जो डायरेक्ट कोई तखरीबकारी में पकड़ा गया, अगर वो मुझे नहीं पता उसके बारे में फिर क्या एक्शन होगा, कैसे लिया जाएगा, इस हवाले से बात हो रही थी। तो और ये ख़वातीन और इसके हवाले से जो था, ये तो मेरे ख्याल मैंने 27 जून को शायद आपसे ज़िक्र किया था, ये सारा होता। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ने ये सोचना है कि क्या हमने आइंदा किसी 9 मई से बचना है, या हमने इसी तरह रिस्क पर रहना है कि कल को भी कोई भी शख्स कुछ भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। तो फिर तो इमरान खान साहब को दे दें खुली छूट, फिर मुराद सईद साहब भी नहीं मिलेंगे, फिर मुराद राज साहब भी नहीं पकड़े जाएंगे, फिर ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। और एक टेम्प्रेरी सा फेज़ है, डरा धमका के, कोई गिव एंड टेक करके, कोई डील शील करके, और फिर एक आगे मामला चल पड़ेगा। मतलब मुझे हैरत होती है जब दोस्त ये कहते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, वो हम आज की बैठक में भी डिस्कस कर रहे थे, वो नहीं चाहते कि उनके दौर में कोई पॉलिटिकल जो है वो प्रिजनर्स हों। ओ भाई, अगर कोई पॉलिटिकल बंदा कोई जुर्म करता है रियासत के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़, उनकी इमलाक के ख़िलाफ़, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो क्या इस वजह से बच जाएगा कि वो सियासतदान है, या वो सियासत कर रहा था, या वो सियासी पार्टी का कारकुन है? डजंट मेक एनी सेंस। तो हुकूमत को इस हवाले से अपना एक क्लियर कट स्टांस लेना होगा। फिर वकीलों के रिश्तेदारी की वजह से, किसी जनरल की रिश्तेदारी की वजह से, किसी पुलिस वाले की रिश्तेदारी की वजह से, इस वजह से नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़का किसी बड़े खराबी में मुलविस नहीं है, बिल्कुल रिहा होना चाहिए 100%। मैं सब के लिए, वो जो हज़ारों की तादाद में, सब के लिए एक ही फॉर्मूला बना के कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि ये रिश्तेदारी की वजह से हो रहा है। ये वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब को, सबको सोचना चाहिए कि यार ये किस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी मज़ीद जो ही डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। दूसरी एक मज़ेदार खबर ये थी कि पंजाब पुलिस के 3 कुत्ते रिटायर हो गए हैं। वो ASP साहिबा ने उसकी डिटेल बताई है। ये असली वाले कुत्ते हैं, जो डॉग्स, जो उनकी स्पेशल ब्रांच में काम कर रहे थे। अच्छा, उनको बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है किस तरह वो मंशियात की रोकथाम के हवाले से, ये धमाका खेज़ मवाद की को डिटेक्ट करने के हवाले से, इस तरह की चीज़ों के हवाले से उनकी ट्रेनिंग होती है। और आपको पता है कुत्ते इंतहाई वफ़ादार जानवर हैं, मेहनती, प्यार करने वाला, अपना काम करने वाला, जो उसको ट्रेनिंग दे दिया उसके मुताबिक चलने वाला, ये सारे काम करते हैं। तो वो अपनी सर्टन जो टाइम है उनका सर्विस का, वो पूरा करके रिटायर हो गए हैं। उनको मेडल्स दिए गए हैं और उनको कुछ लोगों के हवाले कर दिया गया है जो उनका देखभाल करेंगे फ्यूचर में। लोगों को शौक़ होता है कुत्ते रखने का, तो और इतने ट्रेंड इस हवाले से जो कुत्ते होंगे, यकीन वो लोग उसको फैमिलीज़ एंजॉय करती हैं उनकी कंपनी को। और ज़ाहिर एक पेट्स में बड़ा कॉमन सा एक जानवर है। हुकूमत कुत्तों को तो मेडल्स दे रही है और नो डाउट देने चाहिए। हर एक की खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए, वो चाहे जानवर हों चाहे इंसान हों। तो इंसानों की जहाँ पे खिदमत का एतराफ़ है, उसके साथ साथ इंसानों की ज़िंदगी का और उनके मुस्तकबिल का भी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर ही है। तो हुकूमत को चाहिए, जो मैं हर वीलॉग जो क्लोजिंग मेरी हो रही होती है, मेरी मजबूरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी आवाज़ कहीं पहुंच सकती है, जहां तक जाती है, मैं वहां ये अपना मैसेज बार बार दोहराता हूं कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों को आसानियां पैदा करने के लिए काम करें, ताकि लोगों का हुकूमतों पर, सियासी जमातों पर, अपने मुल्क पर, अपने निज़ाम पर, अपनी रियासत पर एतमाद बरकरार रहे। शुक्रिया।